हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए वोकैबुलरी का सेशन लेके आऊँगी, तो मैं फटाफट से लेके आ गई हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आपकी एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम्स में कुछ हेल्प आपको हो सके, इसलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ। और मेरा जो टारगेट है वो है कि हम क्लास में ही सारे वर्ड्स लर्न कर लेंगे। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट ही वीडियो रहने वाली है, मगर इस वीडियो में जितना भी आप पढ़ोगे वो आप सारा अपने माइंड में छाप के जाओगे, ठीक है। यही मेरा टारगेट है, मगर आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा लर्न, ठीक है। तो इसमें मैंने आपके जो रिसेंट एग्जाम हुआ है आपका जीके एसएसबी स्टेनोग्राफर का, उसकी भी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्लूड की है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड इज डर्थ, ठीक है। आपने इसका अपोजिट बताना है, मतलब आपने इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है पॉसिटिव, बी है लैक, सी है मीगरनेस और डी है सरफेट। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? शाबाश, ठीक है। आप क्या करो, डर्थ को करो किससे रिलेट? डर्थ को करो डिक्रीज से रिलेट। किससे? डिक्रीज से। डिक्रीज क्या होता है? किसी चीज का कम होना, ठीक है। तो डर्थ का मतलब भी होता है लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज की कमी को डर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चीज की कमी को क्या बोलते हैं? डर्थ बोलते हैं। करेक्ट, इतना सा सही हुआ। एक आपने वर्ड सीख लिया। डर्थ का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी लैक है। लैक का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। मीगरनेस का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, ठीक है। ये पुराने वर्ड हैं, आपको आते होंगे। ऑप्शन ए और डी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी हम समझ लेते हैं। देखो, इसको हम किस तरह से समझेंगे, ये भी इसका सिनोनिम ही है, ठीक है। डर्थ का सिनोनिम पॉजिटिव भी है, लैक भी है और मीगरनेस भी है। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, दैट इज सरफेट, ठीक है। सो डर्थ का एंटोनिम है सरफेट, ठीक है। अभी हम इसको लर्न कर लेते हैं। इन चारों के पांचों वर्ड्स को हम लर्न कर लेंगे अभी। देखो, पॉसिटिव किस तरह से इसको याद रखेंगे? देखो, पाव बोलते हैं ना, पाव लाना। कितना पाव है ये, ठीक है। 250 ग्राम को पाव बोलते हैं, ठीक है। सो पाव क्या होता है? कम है ना। 250 ग्राम बहुत कम होता है, ठीक है। सो पाव कम होता है, इससे आप याद रखिएगा। पाव क्या है? कम है। तो पॉसिटिव का मतलब भी क्या होता है? लैक ऑफ समथिंग। क्या होता है? लैक ऑफ समथिंग। किस तरह से याद रखोगे? ठीक है, पाव का मतलब क्या होता है? 250 ग्राम, ठीक है। पाव का मतलब क्या होता है? 250 ग्राम। 250 ग्राम बहुत कम होता है। 1 किलोग्राम का, ठीक है, 1 किलोग्राम का 1/4 हिस्सा 250 ग्राम होता है, तो बहुत कम होता है। तो पाव को आप किस तरह से याद रखोगे? पाव सिटी को, कि कम होता है, लैक होता है, मीगरनेस, ठीक है। डर्थ के सिनोनिम क्या आ जाएंगे? पॉसिटी, लैक और मीगरनेस, ठीक है। ये तीनों इसके सिनोनिम आ जाएंगे। अब सफेट को किस तरह से याद रखोगे? देखो, सफेद को रिलेट करो सरफेस से। किससे? सरफेस से। अब देखो, आप अगर बाथरूम में कोई बकेट लगाते हो भरने के लिए, ठीक है, और आप चले जाते हो कि बकेट भर जाएगी, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जब बकेट पूरी भर जाती है तो वो नीचे बाथरूम के सरफेस पे पानी गिरने लगता है, ठीक है। सरफेस पे क्या होता है? पानी गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? बिकॉज बकेट पूरी भर चुकी होती है, उसमें एक्सेस ऑफ वाटर आ गया होता है, ठीक है। तो सफिट का भी मतलब होता है एक्सेस ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज का ज्यादा होना, अबंडेंस होना, उसको क्या बोलते हैं? सफिट बोलते हैं। इसलिए डर्थ का जो हमारा सिनोनिम एंटोनिम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सफिट आ जाएगा। डर्थ का एंटोनिम क्या आ जाएगा? सफिट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। इसका भी आपने एंटोनिम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्स्ट्रावेगेंट, बी है प्रोडिगल, सी है स्टिंगी और डी है इम्प्रोविडेंट। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? शाबाश, बताइए जरा, जिसको पता है वो बताएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टिंगी इज द एंटोनिम ऑफ स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। देखो, स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्चा करना, ठीक है। तो स्पेंडथ्रिफ्ट का भी मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? इसका सिनोनिम है, सॉरी, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? इसका सिनोनिम है। प्रोडिगल भी इसका सिनोनिम है, फिजूल खर्ची का। और इम्प्रोविडेंट भी इसका सिनोनिम है, और ये इसका एंटोनिम रहा, ठीक है। अब हम देखो, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट तो आपको लर्न हो गई। अभी ये 3 वर्ड हम कैसे लर्न करेंगे देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रोडिगल, यहाँ का गल काट लेते हैं हम, ठीक है, GAL, ठीक है। हम डोगरी में बोलते हैं ऐसे तेरे करने कोई गल करनी। गल करनी मतलब कोई बात करनी है, ठीक है। तो गल को हम बात से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और प्रोडी को हम ले लेंगे प्राउडी, ठीक है, प्राउडी,
ठीक है। प्राउडी मतलब बहुत घमंडी तरीके से बात करना, ठीक है। प्राउडी हम ऐसे बोल रहे हैं इसको लिंक बनाने के लिए ताकि आपको लर्न रहे। तो प्राउडी मतलब कि एक घमंडी तरीके से गल मतलब बात करना। प्राउडी तरीके से बात कौन करता है? जिसने बहुत फिजूल खर्ची कर ली है, जो अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए फिजूल खर्ची कर चुका है और हमें दिखाने के लिए बहुत प्राउडी तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। प्राउडी गर्ल मतलब उससे बहुत ऐसा खर्चा कर लिया जो हमें दिखाना चाहता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रोविडेंट की, ठीक है। अब इम जब भी प्रीफिक्स किसी के साथ लगता है, जब भी ये प्रीफिक्स लगता है इम, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, नहीं। अब प्रोवाइड, यहाँ का प्रोविडेंट का हम प्रोवाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोवाइड ले लेते हैं। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? किसी को देना, कुछ देना, कुछ प्रोवाइड करना। देखो अब इसके आगे है इम प्रोवाइड, ठीक है। इम प्रोवाइड मतलब कुछ ना देना। अब कौन इंसान किसी को कुछ नहीं दे पाएगा जिसने फिजूल खर्ची कर ली हुई है, ठीक है। कौन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जिसने फिजूल खर्ची कर ली हुई है, अब उसके पास बचा नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके। तो इम्प्रोविडेंट हम इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो रहा होगा और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे पढ़ाना या आपको कुछ इससे बेनिफिट हुआ है या नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टिंगी। अब देखो स्टिंगी का मतलब स्पेंडथ्रिफ्ट का क्या है? ये एंटोनिम है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया कि कम खर्चा करना। स्टिंगी का मतलब क्या हो गया? कम खर्चा करना, है ना। अब देखो स्टिंगी का अगर हम एस काट ले और इसका आई काट ले तो हमारे पास क्या बचेगा? तंगी, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास? तंगी। अगर एस काट ले, आई काट ले, हमारे पास बचेगा तंगी। और तंगी क्या होती है? किसी चीज़ की कमी, है ना। हम बोलते हैं ना तंगी है किसी चीज़ की, तो कमी है। तो कमी है मतलब कम खर्चा करने वाला है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आपको ये लर्न हुआ हो। सो अभी तक हमारे कितने वर्ड्स हो चुके हैं? 10 हम पहले कर चुके थे, 5 हमने और किए हैं, 15 वर्ड्स हमारे टोटल हो गए, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं इमर्शिएटेड, ठीक है। इमर्शिएटेड का मतलब क्या होता है बाद में बताऊंगी, पहले आप इसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। इमर्शिएटेड का सिनोनिम क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, पिंच्ड, ठीक है। इमर्शिएटेड का मतलब होता है थिन, ठीक है। इमर्शिएटेड का मतलब होता है थिन और पिंच्ड का भी मतलब होता है थिन, पतला सा, ठीक है। अब पिंच्ड को किस तरह से याद रखोगे? पिन, देखो पिंच्ड का हम ले लेंगे पिन। अब पिन कैसी होती है? पतली सी होती है, पतली सी होती है, इसलिए पिंच्ड का मतलब होता है पतला सा, ठीक है। इमर्शिएटेड का मतलब है पतला सा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है जैसे पोर्टली है, ये इसका एंटोनिम है, सॉरी एंटोनिम है ये इसका। प्लम भी एंटोनिम है और ओवरवेट भी एंटोनिम है, ठीक है। ओवरवेट तो आपको पता ही होगा। पोर्टली को लर्न कर लेते हैं हम। पोटली को आप पॉट से याद रखिए। देखो पॉट जो गमला होता है हमारा वो थोड़ा देखो पतला सा तो होता नहीं है, बड़ा सा होता है, ठीक है। तो पॉट से याद रखिए कि पॉट मतलब पोटली का मतलब क्या हो गया? फैटी या मोटा आप बोल सकते हो, ठीक है। और प्लम्प का मतलब भी मोटा ही होता है। प्लम्प को हम लंप से एसोसिएट करेंगे, लंप से, ठीक है। लंप क्या होता है? सूजन बन जाती है, देखो स्किन में हो जाता है ना कई बार लंप बन जाते हैं, सूजन सी पड़ जाती है। तो प्लम्प को हम लंप से याद रखेंगे। सूजन मतलब फैटी सा हो जाता है वो जगह। और ओवरवेट तो आपको पता ही है, ठीक है। सो अभी तक हमारे कितने वर्ड्स हो गए? 15 + 5 और टोटल वर्ड्स हो गए हमारे 20, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट वर्ड इज एग्नी, ठीक है। एग्नी का आपने सिनोनिम ढूंढना है, मतलब सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। सो ऑप्शन ए है ट्रॉमा, बी है ग्ली, सी है एक्सुबरेंस और डी है एक्सटासी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ट्रॉमा, ओके। सो एग्नी को हम रिलेट करेंगे अग्नि से। किससे रिलेट करेंगे? अग्नि से। अब अग्नि देखो जब भी हमें हमारा हाथ जल जाता है अग्नि से, ठीक है, आग से हमारा हाथ जल जाता है या हमें लग जाती है तो हमें बहुत पेन होता है, हमें बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत हर्ट होता है। तो ये सब मीनिंग है ट्रॉमा का, एग्नी का, ओके। सो ग्ली को आप किस तरह से लर्न करोगे? ये सारे इसके एंटोनिम हैं, ठीक है। ये सारे एग्नी के एंटोनिम हैं, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। अब ग्ली को आप ग्लूम से याद रखो, ग्लूमी से याद रखो। ग्लूमी मतलब दुखी होना, ठीक है। तो ग्ली का मतलब है खुश होना, ग्लूमी का मतलब है दुखी होना, ठीक है। एक्सुबरेंस का मतलब है बहुत एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना, ठीक है। जैसे आज मैं हो गई थी बिकॉज आज मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू कर दी है आज से। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी और मुझे सीखने का बहुत मन था। तो मैंने भैया को बोला प्लीज़ मुझे सिखाओ, तो उन्होंने फाइनली स्टार्ट कर दिया सिखाना। सो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में जो हैप्पीनेस की जगह एक्सुबरेंस या एक्सटास्टिक बोलना शुरू कर देंगे तो भी हमारी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ओके।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ट्रोमा और ये सारे इसके सिनोनिम आ जाएंगे। अभी तक हमारे कितने वर्ड हो चुके थे, कितने वर्ड हो चुके थे? आई थिंक 20 हो चुके थे और ये हो गए हैं हमारे 25 वर्ड्स। ओके, सो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, ठीक है, और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने इससे कुछ सीखा है और आपको ये वे इंटरेस्टिंग लगा है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।